और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान से आज की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। संसद स्पीकर गालिबाफ की इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। समझौते वाली टीम में शामिल नहीं होंगे गालिबाफ, सूत्र ये बता रहे हैं। अमेरिकी प्रस्तावों को लगातार खारिज कर रहे थे गालिबाफ और अब सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। गालिबाफ की वजह से ही डील नहीं हो पा रही है, जो पीस डील है, और इसीलिए अब समझ में जो पूरी जो स्थिति है वो ये आ रही है कि दो हार होती हुई नजर आ रही है ईरान की कमान। और अब संसद स्पीकर गालिबाफ के इस्तीफे की खबर इस वक्त सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि जो पीस टॉक के लिए टीम है उस टीम में गालिबाफ शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो प्रस्ताव दिए जा रहे थे ईरान को, उसे गालिबाफ ही थे जो लगातार खारिज कर रहे थे। और इस बीच खबर यह भी है कि ईरान की लीडरशिप पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया कि ईरान की नई लीडरशिप कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही है। ईरान की लीडरशिप आपस में ही लड़ रही है, ट्रंप ये कह रहे हैं। और इससे पहले भी जब इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता होनी थी तो ट्रंप ने कहा था कि आपस में मतभेद होने की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं पीस टॉक के लिए। और देखिए, दावा किया जा रहा है कि आईआरजीसी ईरान की वर्तमान सत्ता को हटाकर सैन्य सत्ता बहाल करना चाह रही है। एक तरफ है राष्ट्रपति मसूद पेस्कियान और दूसरी तरफ विदेश मंत्री अब्बास अरागची इनके साथ हैं और ईरानी संसद के स्पीकर बागेर गालिबाफ हैं। लेकिन उसके अपोजिट दूसरी तरफ कौन है? इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि आईआरजीसी के कमांडर अहमद वाहिदी और उनके हार्डलाइनर साथी। दरअसल ईरान की तरफ से फैसला इन दिनों सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से लिया जा रहा है, लेकिन इस काउंसिल में सियासी और सैन्य दोनों ही लोग शामिल हैं, जिनके ना सिर्फ मिजाज बल्कि रुख और बयान भी अलग अलग हैं। अब इसको इस तरीके से समझिए कि दरअसल जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी संरचना कुछ इस तरह है। इसमें दो तरह की जो लीडरशिप है वो शामिल है। एक है सियासी नेतृत्व, जबकि जो दूसरा गुट है वो दरअसल सैन्य गुट है। सियासी नेतृत्व में 3 लोग हैं। कौन कौन से हैं? एक है राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान, जो कि इस काउंसिल के अध्यक्ष हैं। दूसरे नंबर पर ईरानी संसद के स्पीकर हैं मोहम्मद बागेर गालिबाफ, जिनके इस्तीफे की खबर आ रही है। और तीसरे हैं न्यायपालिका चीफ, जो कि गुलाम हुसैन मोहसेनी है। अब दूसरी तरफ की बात करते हैं तो दूसरी तरफ है सैन्य नेतृत्व, और सैन्य नेतृत्व के अंदर भी 2 हिस्से हैं। एक है सक्रिय सैन्य नेतृत्व, जिसमें है सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ, जो कि मारे जा चुके हैं। इसके बाद इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि आईआरजीसी के मुख्य कमांडर होते हैं, जो कि अहमद वाहिदी हैं। नियमित सेना यानी कि अर्तश चीफ कमांडर हैं, जो कि मेजर जनरल अमीर हातमी हैं। और इसी नेतृत्व के दूसरे हिस्से की बात करें तो विदेश मंत्री अब्बास अरागची, गृह मंत्री एस्कंदर मोमेनी और कार्यवाहक रक्षा मंत्री सैयद मजीद इब्न अल रेजा के अलावा खुफिया मंत्री होते हैं, जो कि मारे जा चुके हैं। हालांकि ये जो पूरा सिस्टम हम आपको बता रहे हैं ये सिर्फ मुखौटा है, लेकिन अंदर खाने की खबर है कि इस काउंसिल के अंदर तमाम बड़े फैसले आईआरजीसी कमांडर अहमद वाहिदी और उनके हार्डलाइनर साथी ले रहे हैं। और ये वही अहमद वाहिदी है जिसे बातचीत के दौरान सबसे बड़ा रोड़ा माना जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बाकी खबरों के लिए सीधे चलते हैं। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आगे बढ़ाने के लिए साक्षी और श्रुतिका मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। चाहे युद्ध अभी रुका हुआ है, सीजफायर को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन ईरान इस सीजफायर को ना तो मानने से मना कर रहा है और साथ ही साथ उसकी तरफ से बातचीत को लेकर भी कोई बात नहीं कही जा रही है। ऐसे में तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। और इस सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के बयान सामने आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि उन्हें एक गुड न्यूज का इंतजार है, गुड न्यूज जरूर आएगी, हालांकि कोई जल्दबाजी भी उन्हें नहीं है। होर्मुज के बाहर अमेरिकी नाकेबंदी, ईरान का सीज फायर से इनकार। मुश्तबा का ऐलान, ईरान की शर्त पर ही होगी डील। ट्रंप ने होर्मुज में ठोक दी आखिरी कील। अमेरिका ईरान के बीच जो मारकाट थमी हुई है वो कब फिर से शुरू हो जाएगी कोई नहीं जानता, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह के सीज फायर से इनकार किया है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ईरान की शर्तों पर ही कोई समझौता होगा। अगर ईरान की शर्तें नहीं मानी गईं तो किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ कोई भी समझौता तभी होगा जब वो अमेरिका के लिए उचित और फायदेमंद होगा। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है और फैसला पूरी तरह अमेरिकी हितों पर निर्भर करेगा। आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं? क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं,
दूसरी तरफ न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ शांति वार्ता के दूसरे दौर को लेकर शुक्रवार तक अच्छी खबर आ सकती है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप सीजफायर के बहाने जंगी तैयारी के लिए टाइम बाय कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफा अनलिमिटेड टाइम सीजफायर करने के बावजूद ट्रंप ने अपना एक और खतरनाक वॉरशिप ईरान की ओर भेज दिया है। उन्होंने होर्मुज में बारूदी सुरंगों को तबाह करने का भी प्लान बनाया है। दूसरी तरफ ईरान का रुख साफ है कि जब तक अमेरिका होर्मुज से अपनी नाकेबंदी नहीं हटाता तब तक कोई बातचीत नहीं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबफ ने कहा कि मौजूदा समय में सीज फायर तभी संभव है जब नाकाबंदी हटाई जाए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तो यहां तक कह दिया कि होर्मुज तब तक बंद रहेगा जब तक कि अमेरिका द्वारा जब्त की गई उसकी कथित $11 ट्रिलियन की संपत्ति को रिलीज नहीं कर दिया जाता। होर्मुज को लेकर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। होर्मुज के पास ईरान कुछ भी कर सकता है क्योंकि होर्मुज पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में है और वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये बात ईरान ने युद्ध के इतने दिनों में साबित कर दी है, लेकिन होर्मुज पर ट्रंप के अपने दावे हैं और वो होर्मुज से ही हार और जीत का फैसला करना चाहते हैं। ईरान और अमेरिका की जो जंग चल रही थी उस जंग का एक ही मकसद, एक ही फोकस रहा, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हालांकि अभी सीज फायर जरूर है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा ऑर्डर पास कर दिया है। पर ऐसे में ट्रंप की तरफ से ये प्लानिंग की जा रही है कि जो ईरान के माइंस हैं उनको तबाह किया जाए, तो वहीं ईरान अपनी शक्ति को हॉर्मुज में बढ़ा रहा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रंप का नया वॉर प्लान, होर्मुज में संग्राम। होर्मुज की लड़ाई सीज फायर टूटने की कगार पर आई। ईरान का ऐलान, नहीं मानेंगे संघर्ष विराम। 33 किलोमीटर के समुद्री रास्ते पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। दोनों ने वॉर प्लान बदल दिया है और अब इसका सेंटर पॉइंट है होर्मुज पर किसका पूरी तरह से कब्जा होगा। ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल का दावा करता है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि होर्मुज अमेरिका के नियंत्रण में है। ऐसे में धधकता होर्मुज कब युद्ध विराम तोड़ दे, कोई नहीं जानता। इस बीच अमेरिका ने होर्मुज में गेम प्लान बदल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब होर्मुज में बारूदी सुरंगों को तबाह करने का आदेश दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ट्रंप ने लिखा, मैंने नेवी को ऑर्डर दिया है कि वो किसी भी बोट को उड़ा दें, चाहे वो छोटी बोट ही क्यों ना हो। उनकी नेवी के सभी 159 जहाज समुद्र की गहराई में हैं, जो होर्मुज स्ट्रेट के पानी में माइंस डाल रही हैं। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे माइन स्वीपर्स अभी स्ट्रेट को साफ कर रहे हैं। ट्रंप ने आगे लिखा कि उन्होंने इस काम को 3 गुना तेजी से करने का आदेश दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर एक और पोस्ट किया और उसमें कहा कि ईरान को यह समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि उनका नेता कौन है। होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है। अमेरिकी नेवी की परमिशन के बिना कोई भी जहाज यहां से निकल नहीं सकता है। जब तक ईरान किसी समझौते पर नहीं आता तब तक होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद रहेगा। उधर IRGC ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 2 बड़े कंटेनर जहाजों को रोकने का वीडियो जारी किया है। वीडियो में स्पीड बोट पर सवार ईरानी सैनिक जहाजों के पास पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ईरानी सैनिक चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं और उन्होंने 2 बड़े कंटेनर जहाज MSC फ्रांसेस्का और इपामिनोंडास को कब्जे में ले लिया है। बीते गुरुवार को ही अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि जो नेवी है उसके ऊपर ईरान की पूरी तरीके से कंट्रोल अमेरिका ने कर लिया है। और इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो ताजा जारी किया है जिसमें ईरान के जो टैंकर थे, ऑयल टैंकर, उसको कैसे कब्जे में अमेरिका के द्वारा ले लिया गया है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव सिर्फ अब बातचीत की टेबल पर ही नहीं बल्कि समंदर में भी नजर आने लगा है।
दरअसल अमेरिकी नेवी ने होर्मुज में नाकेबंदी शुरू की तो ईरानी जहाज चकमा देकर होर्मुज को पार कर रहे हैं। पर अब अमेरिकी सेना ने एशियन समुद्री इलाकों में ईरान के तेल टैंकर्स को रोकना शुरू कर दिया है। इस अनाउंसमेंट के बाद एक अमेरिकी चॉपर उड़ता हुआ ईरानी जहाज के ऊपर पहुंचता है और उसमें से रस्सियों के सहारे कई जवान एक एक करके ईरानी टैंकर पर उतर जाते हैं। सभी जवान के हाथों में हथियार हैं और वो जहाज पर कंट्रोल के लिए पोजीशन लेते हुए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को अमेरिकी रक्षा विभाग ने जारी किया है। अमेरिकी सेना के मुताबिक उन्होंने मैजेस्टिक एक्स नाम के एक ईरानी टैंकर को हिंद महासागर से अपने कब्जे में लिया है। उनका दावा है कि इस कार्रवाई से ईरान के अवैध सप्लाई नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने भारत, मलेशिया और श्रीलंका के आसपास मौजूद समुद्री क्षेत्रों से 3 तेल टैंकर्स को रोका और उन्हें इंटरसेप्ट करके उनकी दिशा बदल दी।